हाय बच्चों, दिस इज राजीव सर। आज हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का एक सम। इस सम में लिखा हुआ है कि एक टेलीग्राफ पोस्ट है जो कि एक हाइट पे बेंट हो गया है, मुड़ गया है तूफान के कारण। और उसका जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कैलकुलेट एट व्हाट हाइट द पोस्ट बेंट। किस हाइट पे पोस्ट बेंट हुआ है और उस टेलीग्राफ पोस्ट का टोटल हाइट क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डायग्राम बनाते हैं। चलो, ये डायग्राम है, ये है हमारा टेलीग्राफ पोस्ट ए बी। ये हमारा टेलीग्राफ पोस्ट ए बी। बच्चों, ये जो टेलीग्राफ पोस्ट है वो आंधी के कारण यहां से मुड़ गया है, यहां से मुड़ गया आंधी के कारण। तो जब आंधी आएगा और यहां से मुड़ेगा तो ये जो पार्ट है वो चला आएगा बच्चों यहां पर, और यहां पर आके बच्चों ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलो, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं डी। अब ये जो एसी पार्ट है ये वही है जो डीसी है। एसी और डीसी क्या है? सेम चीज है। ये हमारा टोटल हाइट हो गया टेलीग्राफ पोस्ट का ए बी, जो तूफान के कारण सी से मुड़ गया है और मुड़ करके नीचे आ गया है। ये जो एसी है ये तूफान के कारण सी पर मुड़ गया है ये पार्ट, और आकर के ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबसे पहले बच्चों लोग 3-4 लाइन लिख लेंगे। लेट ए बी द ये आंसर हो गया हमारा। लेट ए बी द टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट। The post bends at C due to storm। तूफान के कारण वो सी से मुड़ गया है। एंड द बेंट पार्ट, जो मुड़ा हुआ भाग है, द बेंट पार्ट makes an angle of 30 degree with the ground। अच्छा बच्चों, ये जो टेलीग्राफ पोस्ट का जो मुड़ा हुआ भाग है वो ग्राउंड से तो 30 डिग्री का एंगल बना ही रहा है। ये टेलीग्राफ पोस्ट का जो फुट है उससे कितना दूर है? उससे ये 8√3 मीटर दूर है। 8√3 मीटर दूर है। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे द बेंट पार्ट टचेस द ग्राउंड एट 8√3 meter from the foot of the telegraph post। ये बच्चों हम लोग को थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। लेट ए बी विद द टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट बेंड्स एट सी ड्यू टू स्टॉर्म। एंड द बेंट पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। द बेंट पार्ट टचेस द ग्राउंड एट 8√3 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टेलीग्राफ पोस्ट। अब बच्चों हम लोग को निकाला है कि जो टेलीग्राफ पोस्ट है वो कहां से मुड़ा हुआ है, तो उसी से मुड़ा हुआ है। तो हमको ये निकालना है किस हाइट से मुड़ा हुआ है, मतलब हमको बीसी निकालना है। बीसी से मुड़ा हुआ है, सी से मुड़ा, तो हमको बीसी निकालना होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हमको यहाँ पे बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD, in right angle triangle CBD, tan theta equals to P by B, tan 30 degree equals to
यहाँ पे पी क्या है बच्चों, बीसी है, बीसी बाई बीडी। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3, 1/√3 होता है। बीसी तो हमको निकालना है, बीडी हमको कितना दिया बच्चों, 8√3 मीटर। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 इंटू बीसी तो हो जाएगा √3 इंटू बीसी हो गया। आइए 8√3 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हम लोग। अच्छा हमको निकालना है बीसी, तो बीसी को क्या होगा बच्चों, 8√3 इंटू 1 तो 8√3 हो जाएगा। ये जो √3 है यहां पर वो नीचे चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा बाई √3 कट गया, तो BC इक्वल्स हो गया बच्चों 8, ये हो जाएगा 8। मतलब टेलीग्राफ पोस्ट जो है 8 मीटर के हाइट पे मुड़ा हुआ है। तो कैलकुलेट एट व्हाट हाइट द पोस्ट बेंट, तो देयरफॉर द पोस्ट बेंट एट द हाइट ऑफ 8 मीटर। एक आंसर निकल गया बच्चों। अब हमको निकालना क्या बच्चों, इसमें टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट। ये टोटल हाइट हमको निकालना है AB निकालना है हमको। तो ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है वो AC है, यही इसी यहाँ पे क्या हो गया, CD हो गया है। जो ये पार्ट है हमारा बच्चों CD और AC आपस में इक्वल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज ये हम निकाल देंगे तो इसका जो लेंथ है वो इसका लेंथ बराबर होगा, क्योंकि यही जो मुड़ के यहाँ पे आया है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, चलो हम बेस को ही मान लेते हैं, बेस दिया हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट बनाने के लिए। तो सेकेंड पार्ट में बच्चों हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हम लिखते हैं यहां पर इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD, इन राइट एंगल ट्रायंगल CBD। बच्चों इसमें हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये निकालना है, ये पार्ट हमको निकालना है। हमको बेस दिया हुआ है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स क्या होगा बच्चों, B बाई एच। कॉस थीटा थीटा की जगह बच्चों में क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। अब बेस की जगह बेस हमारा क्या हो जाएगा, BD। एच क्या होगा बच्चों, DC या CD, कुछ भी लिख सकते हैं। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2। और BD हमारा कितना है बच्चों, 8√3। और DC तो हम लोग को निकालना है बच्चों। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। √3 इंटू DC इक्वल्स ये हो जाएगा 2 इंटू 8√3। अच्छा बच्चों, अब DC को क्या होगा, ये जो √3 है वो नीचे चला जाएगा, 2 इंटू 8√3 बाई √3। तो √3 कैंसिल, और DC इक्वल्स हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 तो 16 हो गया। तो हमारा DC निकल गया बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो DC है और AC है ये आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि AC ही टूट करके यहां पे DC बना है। तो हम लिखेंगे सिंस, यहां लिखते हैं बच्चों, यहां लिखते हैं सिंस DC इक्वल्स टू AC, तो देयरफॉर AC कितना हो जाएगा बच्चों, 16 मीटर। तो AC हो गया कितना बच्चों, हमारा AC निकला 16 मीटर। आइए हमारा पहले का निकला था 8 मीटर, तो हमारा टोटल हाइट निकल जाएगा। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 16 मीटर प्लस 8 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 24 मीटर।
ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो जो टेलीग्राफ पोस्ट था वो 8 मीटर के हाइट पे मुड़ गया था, और टेलीग्राफ पोस्ट का टोटल हाइट कितना है हमारा 24, 16 प्लस 8 24, ये 16 मीटर निकला था हमारा। तो ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, प्लस कर दिया तो हमारा टोटल हाइट निकल गया।